Hello everyone. Today we are going to see the solutions for the sample question paper which is provided by CBSE board. So let's begin. 16 में दिया गया है triangle ABC is such that AB is equal to 3, BC is equal to 2, CA is equal to 2.5. If triangle ABC is similar to triangle DEF and EF is equal to 4 centimeter, then the perimeter of triangle DEF is. ओके प्रॉब्लम से हमें पता चला कि दो ट्राइंगल्स है, दोनों ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर है. दिस इज वन ट्राइंगल, दिस इज अनदर ट्राइंगल. सिमिलर है मतलब एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर इन प्रपोर्शन, राइट. सो ये हमारे दो ट्राइंगल जो है सिमिलर है. इसमें जो ABC ट्राइंगल है उसके सारे साइड्स हमें पता है. AB है 3, BC is 2 and CA is 2.5 and EF is again given, EF is 4. ठीक है. सो अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF है तो साइड्स कैसे आएंगे? सो साइड्स कैसे आएंगे? प्रपोर्शन में आएंगे. AB अपॉन दिस इज AB, D is equal to BC upon this BC upon EF and AC upon DF. ऑल साइड्स कैसे रहेंगे? ये प्रपोर्शन में रहेंगे. ठीक है. तो BC अपॉन EF हमें पता है. व्हाट इज BC? BC इज 2 एंड EF इज 4. सो रेशो क्या हुआ? 1/2, राइट. सो ये एक रेशो जो है वो भी सेम रहेगा AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF के लिए. कितना रहेगा? 1:2. सो अगर हमें AB पता है तो AB अगर 3 है तो DF कितना होगा? 3 से डबल होगा, ये हो गया 6. AC कितना है? 2.5 है, ये 6 हो गया. AC 2.5 है तो DF कितना होगा? 5 होगा, राइट. ये 1/2 के इक्वल है. सो अभी हमें सारे साइड्स इस ट्राइंगल के पता चल गए हैं तो इसका पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं, राइट. क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज DE प्लस EF प्लस FD, दैट इज 6 + 4 + 5. सो 10 and 5 इट इज 15. सो इसका आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर बी. 17 में दिया गया है इन द फिगर इफ DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC, AD इज इक्वल टू 3, BD इज इक्वल टू 4 एंड BC इज इक्वल टू 14, देन DE इक्वल्स टू. DE हमें फाइंड करना है. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें पता है, दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन. So, as per basic proportionality theorem, AD upon DB is equal to AE upon EC. ठीक है. AD upon DB हमें पता है. AD is given, AD है 3 and DB है 4. But see in problem D is asked. D ये साइड है तो ये साइड हमें तभी मिलेगी जब हम ये प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, राइट. मतलब हमें AD के साथ AB ये पूरी साइड चाहिए, DB नहीं चाहिए, AB कंप्लीट साइड चाहिए. ठीक है. सो ये हमें AB की वैल्यू कैसे मिलेगी? सी AB इज इक्वल टू व्हाट? AB is equal to AD plus DB. So AD is 3, DB is 4. So AB कितना आ गया? 7 आ गया. तो रेशो अगर मैं कंसिडर करूँ फॉर दिस टू ट्राइंगल्स, सो AD अपॉन AB इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 3/7. और ये दो ट्राइंगल हम सिमिलर दिखा सकते हैं, राइट. ये दो लाइन पैरेलल है मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स.
सो दो ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। सो अगर AD अपॉन AB 3/7 है तो हमें D निकालना है। D किसके साथ जाएगा? D अपॉन BC। D अपॉन BC, D एज इट इज, BC इज गिवन 14 इज इक्वल टू 3/7। सो D कितना आ जाएगा? D इज इक्वल टू 3/7 इंटू 14। सो 7 1 जा 7 2 जा 3 इंटू 2 दैट इज 6। सो D कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक करो। यस, ऑप्शन नंबर B इज दैट। वेरी सिंपल। नेक्स्ट वाला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया गया है इफ 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3 देन द गिवन फंक्शन दैट इज 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? सो गिवन इज दिस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब हमें जो फॉर्मूले पता है उससे हम सॉल्व करेंगे। सो अगर tan दिया है तो हमारा पहला काम है कि ये बेसिक फंक्शंस जो है इसको हम tan के फॉर्म में लाएं। तो tan के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं? वी ऑल नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो अभी यहाँ पे मैं tan के फॉर्म में कैसे ला सकती हूँ? अगर मैं sin के नीचे cos लाऊँ तो ये मेरा tan बन जाएगा, और अगर मैं cos से डिवाइड करूँ तो ये cos भी कैंसिल हो सकता है। सो इसके लिए मुझे ये जो गिवन फंक्शन है इसको मुझे cos से डिवाइड करना है, cos बीटा से। सो मैं करूँगी डिवाइड बाय cos बीटा। ठीक है, क्या बन जाएगा? साइन 4 sin बीटा अपॉन cos बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन cos बीटा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 sin बीटा अपॉन cos बीटा प्लस 3 cos बीटा अपॉन cos बीटा। क्या हो जाएगा? साइन अपॉन cos ये हो जाएगा 4 tan बीटा, राइट। cos बीटा कैंसिल हो जाएंगे, 3 बचेगा यहाँ पे। नीचे भी सेम 4 sin अपॉन cos tan बीटा, नीचे बचेगा प्लस 3, राइट। सो अभी 4 tan बीटा तो हमें गिवन है, राइट। सो पुट द वैल्यू ऑफ 4 tan बीटा। क्या है? 4 tan बीटा इज 3 माइनस 3 अगेन 3 प्लस 3, 3 माइनस 3 0 अपॉन 6। सो न्यूमरेटर में अगर 0 आ जाता है एंड डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो वैल्यू क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। सो 18 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाला लेते हैं 19। 19 में बोला गया है वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज। इक्वेशन दिया हुआ है -5x + 7y इज इक्वल टू 2। ये गिवन इक्वेशन है और हमें सेकेंड इक्वेशन निकालना है। कंडीशन क्या है? डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन मतलब कौन सा इक्वेशन? कंसिस्टेंट वाला जो कंडीशन है वो रहेगा, दैट इज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। ये जो कंडीशन है मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन रहेगी, राइट। सो ये कंडीशन है। इस कंडीशन के लिए हमें पता है कि कोएफिशिएंट की कंडीशन क्या रहती है? कंडीशन इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन। इसमें ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें ये है a1, दिस इज b1 एंड दिस इज c1। सो हमें ये सारे तीनों के तीनों रेशियो जब इक्वल रहेंगे तो हमारी कंडीशन क्या रहेगी? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन वाली, मतलब कंसिस्टेंट लाइंस रहेंगे, राइट। सो हमें ऐसा इक्वेशन ढूंढना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। सो हमें ये कैसे जाना पड़ेगा? एज पर सॉल्यूशन जाना पड़ेगा। सॉल्यूशन लेते हैं, पहला वाला इक्वेशन है, पहले तो लिख लेते हैं हमें जो गिवन है दैट इज -5 a1 हो गया हमारा 7 एंड 2। ऑप्शन नंबर ए है 10x + 14y + 4 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या बनेगा ऑप्शन ए का? दैट इज यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14 एंड यहाँ पे आ जाएगा -4।
सो ये सेटिस्फाई करता है -1/2, 1/2 एंड -1/2। सो माइनस, दोनों माइनस है, एक प्लस है, सो ये सेटिस्फाई नहीं करता, ऑप्शन ए इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, बी लेते हैं। बी में क्या बताया गया है, इक्वेशन है -10x -14y +4। हमारा गिवन इक्वेशन है -5, 7 एंड 2। इसमें आएगा -10, -14 एंड -4। तो ये इक्वल है क्या, चेक करो। ये क्या करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, फिर -1/2 आ जाएगा, और फिर अगेन -1/2। सो ये दोनों माइनस है, ये प्लस है, तो ये अगेन कंडीशन नहीं हो सकता। ठीक है, सी वाला ऑप्शन लेते हैं। सी में दिया गया है इक्वेशन -10x +14y +4। अगेन हमारे पास A1 B1 C1 जो है -5, 7 एंड 2। सो -5 अपॉन -10, 14, -4। तो ये क्या लाएंगे, 1/2, अगेन 1/2 एंड अगेन -1/2। सो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अभी लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, उसे भी चेक कर लेते हैं। 10x -14y = -4। गिवन A1 B1 C1 क्या है, -5, 7 एंड 2। यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा -14, यहाँ पे आ जाएगा -4। चेक करो क्या आता है, दैट इज -1/2 = -1/2 = -1/2। यस, सो ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई कर रही है हमारा जो गिवन कंडीशन है, ये वाला। ओके, सो यहाँ पे आंसर हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। क्वेश्चन नंबर 20 इज अ लेटर ऑफ English alphabets is chosen at random. What is the probability that it is a letter of the word mathematics? ठीक है, पहले तो ये तो प्रोबेबिलिटी से है, हम सबको पता है। सो पहले हमें पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने रहेंगे, जितने अल्फ़ाबेट्स हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 26। सो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 26, मतलब हमारा डिनोमिनेटर जो है फिक्स है 26। ओके, अभी बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। अभी फेवरेबल आउटकम्स में क्या करेंगे, मैथमेटिक्स निकालेंगे। MATHEMATICS, ठीक है, इतने वर्ड्स है। तो मैथमेटिक का M एक बार आ जाएगा, A एक बार आ जाएगा, T 1 टाइम, H अगेन 1 टाइम, E 1 टाइम, M ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है तो M हम नहीं लेंगे। ओके, A भी यहाँ पे आ गया है, वो भी हम नहीं लेंगे। T भी यहाँ पे आ चुका है, वो भी नहीं लेंगे। I लेंगे 1, दिस इज 1, C नहीं आया है, एंड S अगेन 1। सो ये इतने टाइम्स हम अल्फ़ाबेट, ये जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स रहेगा, इन सब लोगों का एडिशन रहेगा, राइट। ये 3 हम नहीं लेंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं, और हमारा जो टोटल पॉसिबल आउटकम है उसमें सारे लेटर्स जो है एक एक बार ही लेने के हैं। सो अकॉर्डिंगली अगर हम ये प्लस करते हैं तो क्या होगा, 1 + 2 3 4 5 6 7 8। सो ये कितना आ गया, 8 आ गया। सो ये हो गया हमारे फेवरेबल आउटकम्स। सो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स होता है न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो डिनोमिनेटर पहले ही फिक्स करके रखा था, दैट इज 26, फेवरेबल आउटकम्स है 8। सो क्या आएगा, 4/13। चेक करो, 4/13, यस, ऑप्शन नंबर ए, 4/13। ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे सेक्शन बी।
अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन. If you like the video, please hit the like button, subscribe and share as much as possible. Thank you so much.